हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने हरियाणा जीके की 3000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम 45 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके देख ले। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी को इंडियन पॉलिटी पढ़नी है एकदम डिटेल में, तो मैंने घटना चक्र की बुक से इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, और घटना चक्र की बुक से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी है फ्रेंड। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आज शाम तक एक वीडियो और आपको मिल जाएगी इंडियन ज्योग्राफी की फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के स्थान पर कुषाणकालीन सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। पहले का बी यानी मिथाथल फ्रेंड। और ये पूछ ले मिथाथल कहाँ है, तो ये पड़ता है भिवानी में फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस नगर की स्थापना फिरोजा तुगलक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, इन तीनों की स्थापना की थी फ्रेंड। किसने? फिरोजा ने फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि ये फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये फिरोजाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में फ्रेंड, जो कि पूरे भारत में कांच की चूड़ियों का निर्माण के लिए A1 नंबर 1 पे है फ्रेंड्स। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती है 1 नंबर की। आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बताइए ये किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी बलवंत तायल को। पाँचवा देखिए फ्रेंड्स, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंजौर में फ्रेंड, पिंजौर में है, पाँचवें का ए। छठा देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर ए हिसार में। आगे चलते हैं, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में किस स्थान पर एक ब्रिय बैंक स्थापित है जहां उसको नाइट्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो बताइए कहाँ पर है ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारनौल में फ्रेंड्स, सातवें का बी। आगे देखिए, महात्मा गांधी भूतापीय परियोजना के स्थान पर फ्रेंड राज्य में किस स्थान पर लगाई जा रही? तो ऑप्शन नंबर बी ये झज्जर में है फ्रेंड्स, आठवें का भी। आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुरगढ़ में। आगे देखिए, हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पानीपत को फ्रेंड। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 11वें नंबर निम्नलिखित में से रेलवे लाइन का हरियाणा में कौन सा विद्यमान है फ्रेंड? ये पूछा जा रहा है हरियाणा में कौन सी रेलवे लाइन विद्यमान है? तो ये तीनों ही है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। छोटी लाइन भी है, बड़ी लाइन भी, और मीटर गेज लाइन, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड से याद रखेंगे। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेड इन हरियाणा फ्रेंड। आगे चलते हैं, जो 13वां नंबर देखिए, कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, उमराव खान फ्रेंड, इनका संबंध दिल्ली से। आगे चलते हैं, बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, मनोज कुमार, मोहित अलावा, सुनील दत्त फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, 15वां क्वेश्चन फ्रेंड, मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15वें का ए फ्रेंड, मेव जाति नहीं आती। आगे देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं फ्रेंड्स। 16वें का हो जाएगा फ्रेंड्स, 16वें में मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। ये पहला है छांदस फ्रेंड, तो इसका काल बताना है, तो छांदस हो जाएगा 1500 से 15 ईसा पूर्व से पहले फ्रेंड। छांदर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से पहले, यानी कि पहले का तीसरा फ्रेंड। पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया फ्रेंड, बाकी आप मिलान कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको एक भी पता हो तो यहाँ काम चल जाएगा। छांदस है 1500 ईसा पूर्व से पहले फ्रेंड। उसके बाद क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत हो जाएगी अपनी 600 से 200 ईसा पूर्व फ्रेंड्स। और उसके बाद है कौन सा, औदिच्य फ्रेंड्स, औदिच्य ये है हमारा दूसरा फ्रेंड्स। तो दूसरा है औदिच्य हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व। और लास्ट है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक हो जाएगी 200 से 600 ईसा पूर्व फ्रेंड्स। आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, सब्बाल की पहली तारीख फ्रेंड, सब्बाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। आगे देखिए, इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ है? तो ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा नारनौल में। 18वां क्वेश्चन, 19वां देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। 20वां देखिए, गेहूं अनुसंधान केंद्र ये करनाल में फ्रेंड्स। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, एक सेकेंड, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही कथन सही है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो
चिली में, ठीक फ्रेंड्स। आठवीं विश्व जूनियर एथलीट प्रतियोगिता हुई थी तो ये चिली में हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। बाकी ये सही है, जो चिली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलीट हुई थी तो ये चिली में हुई थी, बाकी तीनों गलत है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है वर्ष 1987 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता तो था, बट ये 1983 में जीता था, ठीक फ्रेंड्स। 83 में, 87 में नहीं, ठीक फ्रेंड। बाकी ये गलत है। आगे देखिए, राज्य में 4 सबसे कम लिंगानुपात क्रम से लगाइए, ठीक फ्रेंड। सबसे 4 लिंगानुपात बताना है तो हरियाणा में कहाँ पर है ये सबसे कम लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में नहीं, ठीक फ्रेंड्स। आगे बताऊंगा कहाँ पर है अगले, ठीक फ्रेंड्स। ये सबसे कम अगले पार्ट में बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक फ्रेंड्स। 23वां देखिए, राज्य सरकार, ठीक फ्रेंड। राज्य सरकार द्वारा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों हेतु भत्ता योजना कब स्टार्ट की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड्स। 1 नवंबर 2005 को, ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे। ठाकुर फिर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करते थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक फ्रेंड्स। रानी रामकौर का संबंध कहाँ से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। छिछरौली से है इनका संबंध। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छिछरौली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जोधा सिंह ने, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक जनगणना वाले 4 जिले घटते क्रम है, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा गंतव्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है फरीदाबाद में, तो सबसे ज़्यादा फरीदा का होगा, ठीक फ्रेंड्स। फरीदाबाद पहले पाएगा, दूसरा, ठीक फ्रेंड। दूसरा हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक फ्रेंड। उसके बाद गुड़गांव में, ठीक फ्रेंड। उसके बाद पानीपत में, फिर आ जाएगा पलवल, ठीक फ्रेंड। 2 4 3 1, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए, लाडनू अभिलेख, ठीक फ्रेंड। सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, काकुरई गाँव में, ठीक फ्रेंड। आगे चलिए, शकरकंद, ठीक फ्रेंड। शकरकंद उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला नंबर 1 पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारी आंसर की है। 46वें प्रैक्टिस सेट की आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, ठीक फ्रेंड। 47वें का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, हरियाणा, ठीक फ्रेंड। हरियाणा से प्राप्त, ठीक फ्रेंड। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियाँ जो मिली हैं तो उनका प्रमुख केंद्र था रोहतक, ठीक फ्रेंड। आगे चल रही है, नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके काल में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा, औरंगजेब के काल में हुआ था। आगे देखिए, रामकौर का संबंध किस घराने से है, तो ये भी बताया था, छिछरौली घराने से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 1886 के अंतर्गत किसके प्रयासों से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी, तो ये बताइए किसके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। चौथे का हो जाएगा ये। आगे चल रही है, ठीक फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिद्धों की बीमारी का अध्ययन हेतु हरियाणा में किस स्थान पर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई है, तो बताइए ये कहाँ की गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में, ठीक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था एक बार कि जब भारत के अंदर, ठीक फ्रेंड, भारत के अंदर गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते, गिद्धों को क्या कारण है जो गिद्ध दिखाई नहीं देते, ठीक फ्रेंड्स। तो इसके पीछे एक कहानी है, कहानी सुन लीजिए, ठीक फ्रेंड। छोटी सी कहानी है कि हमारे देश से गिद्ध कहाँ चले गए, ठीक फ्रेंड्स। गिद्ध कहाँ चले गए तो मैं बताता हूँ कहाँ चले गए। आजकल जो हर चीज़ देखिए, हर चीज़ में केमिकल यूज हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। हर चीज़ में केमिकल यूज हो रहा है। सब्जियों में देखिए, सब्जियों में मान लो कोई छोटी सी तोरी है या लौकी है, ठीक फ्रेंड। लौकी को हरियाणा में घिया कहते हैं, ठीक फ्रेंड। मान लो कोई घिया छोटी सी इतनी सी घिया है, ठीक फ्रेंड। वो सांझ को इतनी सी है, ठीक फ्रेंड, रात को इतनी सी है। एक इंजेक्शन आता है, ठीक फ्रेंड। वो अगर इंजेक्शन लगा दो छोटी सी घिया में या कद्दू में तो वो इतनी बड़ी हो जाती है सुबह, ठीक फ्रेंड। और बड़ी होकर टूट के पहुँच जाती है कहाँ पर, सब्जी मंडी में बिकने के लिए, ठीक फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे केमिकल के टीके आ गए हैं, ठीक फ्रेंड। हर चीज़ में केमिकल यूज हो रहा है। तो इसी वजह से अब मैं आता हूँ भैंसों की तरफ, ठीक फ्रेंड। जो भैंसें, मान लो कोई भैंस है तो भैंस बीमार है, दूध वगैरह नहीं दे रही, तो उस भैंसों के लिए एक टीका आता है ऑक्सीटोसिन नाम का, ठीक फ्रेंड्स। मान लो कोई भैंस बीमार वगैरह है तो वो सही से दूध नहीं दे रही, दूध नहीं उतर रहा, ठीक फ्रेंड्स। तो भैंसों के लिए एक टीका आता है ऑक्सीटोसिन नाम का, वो टीका लगा दिया जाता है तो भैंस तुरंत दूध उतार देती है, ठीक फ्रेंड्स। जिसको बोलते हैं धार काटना, ठीक फ्रेंड्स। वो तुरंत दूध उतार देती है, सारा दूध, ठीक फ्रेंड्स। तो वो सब क्या है, तो केमिकल का ही कमाल है, ठीक फ्रेंड्स। तो केमिकल बहुत ही खतरनाक केमिकल है, ठीक फ्रेंड्स। आजकल हर चीज़ में केमिकल यूज हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। अब मान लो कोई भैंस बीमार है, ठीक फ्रेंड्स। भैंस बीमार है या उसके थनों में सूजन वगैरह है तो उसके लिए एक दवा आती थी डिक्लोफेनेक, ठीक फ्रेंड्स। ये बहुत ही हार्ड दवा होती थी, भैंसों के लिए दी जाती थी ये भैंसों की बीमारी में। तो डिक्लोफेनेक, सोडियम डिक्लोफेनेक पूरा नाम है, ठीक फ्रेंड्स।
तो वो डिक्लोफेनेक पूरा हाई डोज होता था, जिसकी वजह से बीमार भैंस झेल नहीं पाती थी। और कई बार अगर भैंसों बीमार हैं तो ये दवा दी जाती थी लगातार, अगर लगातार देती जाए तो फिर एक टाइम ऐसा आता तो भैंस मर जाती थी, ठीक है, क्योंकि ये हाई डोज की दवा थी। और हाई डोज दवा देने के चक्कर में वो उसके अंदर जो दवाई का असर रह जाता था, ठीक है। तो मरी हुई भैंस को लोग छोड़ आते थे, कहाँ गिर आते थे, जंगल वगैरह में, ठीक है। और उसी जंगल में गिद्ध होते थे तो गिद्ध खाते थे उन भैंसों को, ठीक है। कई लोग भैंसों को ऐसे ही खुला छोड़ आते थे या गिर आते थे कहीं, तो उन गिद्धों को भैंस खाते थे, और गिद्धों, ठीक है। और उस भैंस के अंदर वो केमिकल था डिक्लोसोडियम फिनेक नाम का। तो भैंस मर गई, भैंस को खाया गिद्ध ने, और फिर वो गिद्ध भी उस केमिकल को झेल नहीं पाए, तो इसकी वजह से बहुत सारे गिद्ध मरने लगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे देश में गिद्ध अब दिखाई नहीं देते, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि विदेश वालों ने, यानी कि फॉरेन कंट्री वालों ने ऐसी गैस छोड़ी कि वो सारे गिद्ध वहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन कारण यही है जो मैंने बताया कि यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन बना था कि अब भारत में गिद्ध किस लिए नहीं दिखाई देते। तो जो सोडियम डिक्लोफेनेक नाम की दवा है, ये भैंसों को दी जाती थी, जिससे सारी भैंस मर गई, भैंस मरने लग गई, और जिसको खा के गिद्ध भी मरने लग गए, ठीक है। से याद रखना, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। और कई बार मान लो कोई लेडीज वगैरह प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेग्नेंट होते ही जैसे उस बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है तुरंत, ठीक है। तो कई बार जो लेडीज वगैरह थोड़ी प्रेगनेंसी के दौरान वीक होती हैं, ठीक है, तो उनके मतलब दूध निकलता नहीं है, ठीक है। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, माँ का दूध पिलाया जाता है, तो कई बार लेडीज़ों के दूध उतरता नहीं है, तो लेडीज़ों को भी यही टिक्का लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन नाम का, ठीक है। ठीक है, से याद रखेंगे। तो ये थी कुछ एक छोटी सी कहानी डीप में जाके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंजौर में। आगे चलते हैं, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाइज वेजिटेबल, ठीक है। तो ये करौंडा करनाल में, ठीक है। ये बिल्कुल रोड पे ही है, बस्ताड़ा से थोड़ा पहले, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र परीक्षण की स्थापना की गई? तो पंचकुला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वें का। देखिए राजीव गांधी तापीय परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये बताइए कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेदड़ में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे देखिए हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में बुर्जियस, ठीक है, बुर्जियस, एक सेकेंड। चलिए आगे हरियाणा में 9वां नंबर देख रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में बुर्जिस बीएमटी औद्योगिक की स्थायी कहाँ पर स्थित है? तो ये बताइए कहाँ पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत, फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कहाँ कंटेनर स्टेशन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार वीडियो करवा रहा हूँ मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी डिटेल में, तो लंबी लंबी वीडियो बना के बोल के गला ख़राब हो गया है, ठीक फ्रेंड्स। इस वजह से आवाज़ थोड़ी अलग लग सकती है, मोटी भारी टाइप की, बट आप एडजस्ट करना, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए किस राज्य के किस जिले में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है, ठीक फ्रेंड्स? तो ये मैंने कल भी बताया था, ये भिवानी था, ठीक फ्रेंड्स। अगर गंतव्य के हिसाब से पूछ ले सबसे लंबा गंतव्य कहाँ है, तो अम्बाला, ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला। और सबसे सड़कों का गंतव्य कहाँ कम है? तो ये झज्जर, ठीक फ्रेंड्स, झज्जर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, 12.2। आगे चलिए हाफिज़ खां द्वितीय किसके शिष्य थे? तो ये हो जाएगा हुदुदू के, ठीक फ्रेंड्स, हुदुदू खां के। 13वां क्वेश्चन देखिए, बॉलीवुड के मशहूर व्यक्ति के सा कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते? तो ये विष्णु ही लोग, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, मूलतः हरियाणवी भाषा को किस बोली के अंदर रूप माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोरवी, ठीक है। हरियाणवी भाषा को कोरवी रूप में मान्यता दी गई है। 17वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, ठीक है। आगे चलिए, सती का तालाब कहा जाता है? तो ये बाघ वाला तालाब को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड, फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक फ्रेंड्स। 18वें का ऑप्शन नंबर सी, होडल की किशोरी बाई तालाब को, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा विधान क्षेत्र अनुसूचित जातियों को संरक्षित नहीं है, ठीक फ्रेंड्स? तो ये बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारनौल। आगे चलिए, राममाला की रचना, ठीक है, राममाला की रचना किसने की थी या राममाला के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद गुलाम हुसैन शाह, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, हरियाणा में खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग या परीक्षण के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? तो की गई है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुड़गांव में। आगे देखिए, राज्य में गुड़गांव जिले का लिंगानुपात सबसे कम
है। यह कितना है? तो ये है 854। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में शिशु बालिका वर्ष घोषित किया गया था? 2005 में। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2006। ठीक फ्रेंड्स, 2006 इसका आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से इसे हटा दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, 23 में का है 2006। ठीक फ्रेंड्स, 2006 को वर्ष बालिका वर्ष घोषित किया था। आगे देखिए राम तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के किस राम तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, नसीरपुर में। आगे चलिए न्यूनतम घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कौन से हैं फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर क्या है? न्यूनतम घनत्व। ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। ये है पहला हिसार। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला हिसार, फिर भिवानी। ठीक फ्रेंड्स, फिर सिरसा, फिर फतेहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, पहले आएगा सिरसा, फिर भिवानी, फिर हिसार, फिर फतेहाबाद, यानी कि 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हरियाणा में प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहाँ नहीं है? तो बताइए हरियाणा की प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहाँ नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाड़ा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात पूछा है, तो बता दीजिए इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले ठीक फ्रेंड्स सबसे यहाँ पूछा है बढ़ते क्रम में। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स पहले आएगा महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, फिर आएगा झज्जर, फिर आएगा सोनीपत, फिर रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा पानीपत जिले में प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर है ठीक फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है नौलथा। ठीक फ्रेंड्स, जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ बताना है नगर। ठीक फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या अनुपात 0 से 6 वर्ष का घटते क्रम है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए घटते क्रम में अभी मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा आबादी फरीदाबाद में है। ठीक फ्रेंड्स, तो फरीदाबाद सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये सबसे लास्ट में यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, 29 में का बी। बाकी आप मिलान कर लेना। नाहर सिंह किस रियासत के राजा थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ये हमारी आंसर की आप मैच कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए 48वें प्रैक्टिस सेट का। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित में देखा गलत ढूंढना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए गलत इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर कुरु श्याम वर्ण से पहले शासक थे। ठीक फ्रेंड्स, कुरु श्याम वर्ण से पहले शासक थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है। आगे चलिए फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने किस नगर में मंदिरों में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी गोहाना में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते तीसरा नंबर देखिए प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, हाथी के दुर्ग को। अब देखिए सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो ये एक साप्ताहिक अखबार था उर्दू का। ठीक फ्रेंड्स, सप्ताह में एक बार आता था। आगे चलिए 5वां नंबर देखिए जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कहाँ लगाया गया था? तो ये बताइए कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फूड की स्थापना कहाँ की गई है? तो बताइए कहाँ की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंजियाना सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, अगर फूड यहाँ पर मतलब फलों का पूछा है तो मंजियाना सिरसा, अगर सब्जियों का पूछ ले तो गरौंडा करनाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? तो ये हो जाएगा 20। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 8वां नंबर देखिए हरियाणा में। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा की राजीव गांधी भूतावी परियोजना किसके द्वारा लगाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए 9वां रेल कार्यालय एवं कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी हरियाणा के किस शहर में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये यमुनानगर के अंडर आता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हरियाणा के किस जिले में लगभग वायुसेना हेतु 75% कंबलों का। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, हरियाणा में किस जिले में जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, उनको 75% कंबल कहाँ से भेजे जाते हैं? तो वो भेजे जाते हैं पानीपत से। ठीक फ्रेंड्स,
याद रखेंगे। पानीपत को बुनकर की नगरी कहते हैं। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है? फ्रेंड्स तो अभी मैंने बताया ना, पंचकुला। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछ ले तो वो भिवानी। फ्रेंड्स आगे चलिए, स्कूली छात्रों के फ्रेंड्स स्कूली छात्रों के नेतृत्व गुणों में विकसित करने के लिए फ्रेंड्स जो स्कूली छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, उन छात्रों की बात हो रही है। स्कूली छात्रों के नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए यूथ ऑफ लीडरशिप कार्यक्रम कहाँ चलाना आरंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में बात। फ्रेंड्स कल्लन खां किसके से थे? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स सुभाष ये सुषमा स्वराज द्वारा। गुलिया एक फ्रेंड्स ये गुलिया किसका गोत्र है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जाटों के अंतर्गत आता है। कोरबी मूलतः किस बोली की यह पूछा है। जो कोरबी है फ्रेंड्स, कोरबी मुख्यतः किस बोली का प्रारूप माना जाता है? तो खड़ी बोली। फ्रेंड्स और हरियाणवी कोरबी का माना जाता है और कोरबी मानी जाती है खड़ी बोली। फ्रेंड्स आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण तो ये करवाया था फ्रेंड्स, किस राजा ने करवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा गुरु ने। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोमास की बरादरी। फ्रेंड देख लीजिए। और आगे चलते हैं, हरियाणा और क्या कहते हैं, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे पहले? फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में। फ्रेंड्स पहले ये था मैंगलोर में, बट 1955 में इसे यहाँ बनाया गया है। आगे देखिए, हरियाणा के सोनीपत में राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल है। फ्रेंड्स तो इसका नाम बताइए? तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगर ये पूछ ले कब बना था, तो ये बना था 1970। फ्रेंड्स आगे चलिए, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या के हरियाणा का कितना परसेंट है? तो बताइए कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 8वीं बात 18 से 28 वर्ष के इच्छुक युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए हुनर रोजगार तक हरियाणा में कितने विभाग द्वारा आरंभ की गई थी? फ्रेंड्स तो ये बताइए, ये किस विभाग द्वारा आरंभ की? फ्रेंड्स तो ये पूछना चाहता है यहाँ पर, जो 8वीं पास हैं 18 से 28 साल के जो युवा हैं, तो उनके लिए हुनर रोजगार कार्यक्रम कहाँ से चलाया गया था, किस डिपार्टमेंट ने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा पर्यटन निगम ने चलाया था। 23वां देखिए, फ्रेंड्स हेमू का जन्म हुआ था रेवाड़ी में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, सर्वाधिक नलकूपों द्वारा अधीन निब्बल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये बता दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेलों से सिंचाई कौन करता है हरियाणा में? तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है कैथल में। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। फ्रेंड्स और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। फ्रेंड्स ये याद रखना, और तीसरे पे पंजाब। फ्रेंड्स पहले 3 तो याद ही रखना। आगे चलते हैं, हरियाणा पर्यावरण। फ्रेंड्स हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स राव श्रवण सिंह। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 27वां नंबर देखिए, अंगद पैज। फ्रेंड्स अंगद पैज के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसादास। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हरियाणा के सूफी संत कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स शेख मोहम्मद तुर्क। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, रामायण पद्मिनी। फ्रेंड्स चंद्र किरण। हरियाणा के सांगों के रचनाकार कौन थे? फ्रेंड्स तो ये सांग है, रामायण पद्मिनी चंद्र किरण, तो ये हरियाणवी सांग है। तो इनके लेखक बताइए या रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद दब बख्श। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नाक। फ्रेंड नाक ये पूछा जा रहा है कि नाक में जो कोका टाइप पहना जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरली। फ्रेंड्स ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स देख ली होगी ये आंसर की। अब आगे चलते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर प्रैक्टिस सेट है ये। फ्रेंड्स अब थोड़ा एक मार्कर चेंज करते हैं, अच्छा सा कलर लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, किस पुराण की कथा के अनुसार फ्रेंड राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरु को आबाद कराया था? तो ये बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, वामन पुराण। फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1911 में समय मोहम्मद गौरी की सेना के साथ युद्ध हुआ था? तो बता दीजिए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, हाँ सी। फ्रेंड्स इस डेट को याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है।
कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1992, ठीक है, क्या बताता हूँ, 1192, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछ ले किसके बीच हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। और ये तराइन, ठीक है, ये पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तरावड़ी बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये बताइए हरियाणा में कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बहरामपुर में, ठीक है। चौथा देखिए, निम्न में से किस विरोध स्वरूप बाल मुकुंद द्वारा विशंभुनाथ का चिट्ठा नामक लिखा गया था, ठीक है। तो ये बताइए किसके द्वारा, किसके विरोध में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड, ठीक है। ये इसको लॉर्ड माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटेन्यू सुधार या लॉर्ड माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड बोलते हैं। अगर ये मैं पूछ लूँ ये कब आया था हमारे देश में, तो ये आया था, बताइए, ये 1909 में आया था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये आया था 1909 में, ठीक है। और ये पूछ ले, ठीक है, इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जो 3800 क्वेश्चनों की सीरीज करा रखी है ना, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये आया था 1909 में, ठीक है। और ये माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार, तो ये आया था 1919 में, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में ये आया था रोलर एक्ट, जिसको बिना वकील बिना दलील काला कानून कहा गया था, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है, अगर इससे ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, पैर में, ठीक है, पैर में सहना, ठीक है, पैर में पहना जाने वाला आभूषण, ठीक है, जिन्हें पहनने के बाद घुंघरू जैसी आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पैर में जो पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको पहनने के बाद घुंघरू की आवाज़ आती है, तो उसको कहते हैं नवेरी, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा फिल्मों में सुपरहिट अभिनेता कौन थे, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगत जाखड़, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर सन 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी, तो एम के गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, ठीक है। आगे चलिए, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार ऊर्जा संयंत्र का लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है गोरखपुर गाँव में, ठीक है। आगे देखिए, गन्नौर, ठीक है, कुंडली राय ये सोनीपत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सूरजपुर उद्योग किस हेतु प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए। राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम गंतव्य, तो ये मैंने बताया ना, न्यूनतम झज्जर में है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में। आगे चलते हैं, राज्य में, ठीक है, राज्य में 2013 में SRS शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बालक के अवसर पर क्या गाया था, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्या क्या गाएंगे, उसको बधाई देंगे, दाई, ठीक है, दाई वगैरह, सोवर, ऑप्शन नंबर डी, ये सब कुछ किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रवल किस सन में आई थी, ठीक है। चंद्रवल का सन पूछा तो ये हो जाएगा 1960, ठीक है। आगे चलते हैं, मुस्लिम वर्ग, ठीक है, अफजल में कौन सी जाति शामिल नहीं है, तो ये मैंने अभी बताया था, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिलोच, ठीक है। आगे चलते हैं, 16वां नंबर देखिए, हरियाणा काव्य, ठीक है, हरियाणा काव्य में भक्ति काल के संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रयोग किया गया, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, गरीबदास, नित्यदास और जयतराम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 16वें का। आगे देखिए, भगवान, ठीक है, भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान, ठीक है, सन्निहित तीर्थस्थल किस जिले में है, तो ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। आगे चलिए, 19वां नंबर देखिए, हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, ठीक है। आगे चलिए, 20वां नंबर देखिए, राज्य में किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल राधा कृष्णन की स्थापना की जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भिवानी, ठीक है, भिवानी में की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक सबसे पहला पदक किसने दिलाया था, तो ये विजेंद्र कुमार ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत से सबसे कम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्बाला, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, आगे देखिए 22वां नंबर, ठीक है, 22वें नंबर में क्या कहता है, ठीक है, राज्य में खगोल विज्ञान का लोकप्रिय बनाने, इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु तो किस स्थान पर अंतरिक्ष कल्पना चावला, ठीक है, तारामंडल की स्थापना की गई, तो ऐसा है ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है। 23वें का ऑप्शन नंबर सी बी, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है ये। आगे चलते हैं, फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था
ऑप्शन नंबर डी 8 मई 2015 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा में प्रथम, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में प्रथम उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18वां। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, सफेदों का पुराना नाम था सर्प देवी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यमुनानगर नदी के समीप भव्यतम स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स अशोक ने करवाया था। इन सब की अशोक के जितने भी स्तूप कहाँ से मिले हैं, कितने अभिलेख मिले हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। आगे देखिए 1191 ठीक फ्रेंड्स तरावड़ी की प्रथम लड़ाई हुई थी किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ पूछा 1191 में तरावड़ी की प्रथम लड़ाई किसकी विजय हुई थी, तो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए आंसर की। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। थोड़ा पानी वानी पिया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद, ठीक फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र के बाद 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो वो शासक का नाम बताना, वो है ऑप्शन नंबर डी शांतनु। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी के सामने जमकर लड़ाई की थी, तो कहाँ की थी, ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सरन्या बत, ये सफेदों में नहीं पड़ता। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप देख लेना कौन। आगे चलते हैं। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की भूमि की भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैनोजोइक काल में। ठीक फ्रेंड्स, कैनोजोइक काल में। आगे चलते हैं। कचनार निम्नलिखित में से किस वन की विशेषता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में कार्यस्थ पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना, ठीक फ्रेंड्स, कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य बताना है। जो पशु विकास वाहिनी योजना है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना, वो भी 24 घंटे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। बांस बिहार, ठीक फ्रेंड्स, बांस हिसार घग्गर डैम। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, ये आना था बांस हिसार घग्गर, ये डैम की जगह डैम आना था। डैम माना होता है बांध। ठीक फ्रेंड्स, परियोजना, ठीक फ्रेंड्स, परियोजना राज्य में इस जो परियोजना है इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये बताना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस परियोजना में पंचकुला शामिल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो बांस हिसार घग्गर डैम परियोजना है, तो इसमें पंचकुला शामिल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए। हरियाणा में दूसरा नाभिकीय संयंत्र किन दो जिलों में लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स 8वें का है भिवानी और हिसार में। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिवानी और हिसार में। आगे देखिए यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताना ये हो जाएगा साइबर सिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गुड़गांव को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। साइबर सिटी गुड़गांव को है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। इंजीनियरिंग उद्योग सबसे प्रसिद्ध जिला है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। राज्य में पक्की सड़कों का गंतव्य सबसे, ठीक फ्रेंड्स, राज्य में क्या बोल रहे हैं, राज्य पक्की सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य कहाँ स्थित है, तो ये अम्बाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को किस स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये लाने का लक्ष्य था 28। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, ये 28 ही है। आगे चलते हैं। हरियाणा में जोराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की थी, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गज़ल गाती थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी हिसार में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। आला नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लॉलीपॉप है। ठीक फ्रेंड्स, छुड़ानी गाँव झज्जर में। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रेड बिशप्स पैटर्न कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचकुला में। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में अब तक सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल कौन रहा है, तो ये था ऑप्शन नंबर ए बी एन चक्रवर्ती। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है, तो ये बताइए कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सोनीपत में आगे चलते हैं। सोनीपत के राई में ठीक फ्रेंड जो ये खेल कूद का स्कूल बनाया गया ठीक फ्रेंड, तो मैंने बताया था ना 1970 में बनाया गया था ठीक फ्रेंड, तो वही क्वेश्चन पूछा है ठीक फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स 1970 है ठीक फ्रेंड्स इसका आंसर। तो ये दो जगह है ठीक फ्रेंड्स, तो चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, ये दो क्वेश्चन ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है ठीक फ्रेंड। 1970 में बना था, ये इतना याद रखना ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव मेवात में ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं। देश क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्य में ठीक फ्रेंड। राज्य में देवी रक्षा की योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/10/2003 ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। कामरेड ठीक फ्रेंड, कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रोहतक के थे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए। राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी कुमारी सैजला ठीक फ्रेंड, तो हरियाणा के कौन से जिले से थी, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा से थी ये ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभा चुकी ठीक फ्रेंड, निभा चुकी करतार देवी ठीक फ्रेंड, तो ये करतार देवी बताना ये कहाँ से थी, तो ये हो जाएगा अम्बाड़ा से ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। यहाँ पूछा है अखिल भारतीय ठीक फ्रेंड, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, झज्जर में ठीक फ्रेंड। आगे देखिए। अटल ठीक फ्रेंड, अटल मिशन अमृत योजना का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 25 जून 2015 को ठीक फ्रेंड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब हुई थी ठीक फ्रेंड, तो ये पूछा जा रहा है नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2008 से। अगर ये पूछ ले ये नरेगा मनरेगा कब हुआ, तो 2009 से ठीक फ्रेंड, 2009 में हुआ था ये नरेगा मनरेगा। आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ठीक है। देखिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आंसर की, आप देख सकते हैं ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, बट थोड़ा जल्दी चलाऊँ हूँ तीव्र गति में ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ठीक फ्रेंड्स। अगर कंटेंट पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर मैं यही बता रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी है ठीक फ्रेंड्स, इंडियन जीके या फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक फ्रेंड्स, साइंस वगैरह पढ़नी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर A1 क्वालिटी का डाटा अपलोड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड्स। और आज शाम तक इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी ठीक फ्रेंड्स। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है ठीक फ्रेंड्स। तो आज शाम को आपको इंडियन ज्योग्राफी की एक वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड्स।